हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, सी टेट का पेपर आज 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया है और इसका भाग 3 सामाजिक अध्ययन का सॉल्यूशन लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अधिक पसंद आएगी। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 31 से। सामाजिक अध्ययन यहाँ पर हम जो है सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्रमशः सभी वीडियो इस पेपर की मिल जाएंगी। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं आपके लिए। पहला ए दिया गया है, यहाँ पर पहले में दिया है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर स्थल की ओर बहती हैं। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए, बी और सी सभी गलत हैं। ठीक है, केवल शरद ऋतु की बात करते हैं तो ये कथन कोई सा भी यहाँ पर सही नहीं बैठता, लेकिन यदि शीतकालीन मानसून की बात करते हैं तो ये कथन सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सही आंसर होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो होगा मध्यमंडल। आत्मन का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पर सही आंसर होगा 3 सूर्य ऊर्जा के साथ। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यहाँ पर उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ आपके जो हैं वन दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिए गए हैं जो है आपके उनके थोड़े से लक्षण उन वनों के। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, शंकुधारी वन का जो है वो होगा महाद्वीपों के पूर्वी किनारा। भूमध्य सागरीय वनस्पति ये होगा दृष्ट काष्ठ वाले वृक्ष। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये होगा आपका 3rd, नरम काष्ठ वाले सदाबहार। और शीतोष्ण सदाबहार वन यानी कि महाद्वीपों का पश्चिमी दक्षिण पश्चिम का किनारा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं और यहाँ पर पूछा गया है, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। कथन बिल्कुल सही है। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु, बकरियाँ को दर्शाते हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है आपका 3rd सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं। डॉल्फिन के बारे में ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो फर्स्ट सही होगा। ABC तीनों सही हैं, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है और डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। बिल्कुल ठीक है। और डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का भी पता चलता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉल्फिन केवल शुद्ध पानी में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से कौन का मिश्रण है। तो सही आंसर होगा मीथेन और हाइड्रोजन का मिश्रण है बायोगैस। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। बिल्कुल सही कथन है। और बी, समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की। तो यहाँ 3rd आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के समूह की पहचान करें। आंसर यहाँ पर जो आपका होगा वो होगा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। ये तीनों जो हैं वो परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। एक तरफ जो है आधार दिए गए हैं और दूसरी तरफ संसाधन के प्रकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी कैसे जानवरों की संख्या बढ़ गई।
तो यहाँ सही आंसर होगा थर्ड, ए और बी दोनों सही हैं। ए का कारण बी है। पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? सही आंसर होगा ए, केवल एक वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। सही आंसर होगा दो, यानी कि ए और डी। और ए है पत्थरों की मोहरें बनाया करते थे, और डी है कि वो सोने से बने बर्तन भी बनाते थे। लोहे से बनी तकलियाँ, ये गलत है क्योंकि लोहे का आविष्कार हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। और पीले रंग के डिजाइन के मृतभांड भी नहीं थे, उनके मृतभांड जो थे वो धूसर थे। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। सही आंसर होगा यहाँ पर जो है हड्डियों की संरचना से आप केवल पता लगा सकते हैं कि उसमें महिला थी या नहीं थी। बाकी 3 कारणों के कारण से आप नहीं पता लगा सकते, क्योंकि कंकालों के साथ मिले आभूषण से पता नहीं लगा सकते, क्योंकि आभूषण पुरुष भी उस समय जो है प्रयोग करते थे। कंकाल के आकार और कंकाल के साथ मिले खाने पकाने के बर्तनों से ये चीज़ें मालूम नहीं हो सकती हैं शायद। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। देखिए यहाँ पर जो है आरोही क्रम बताया गया है, तो आरोही क्रम में यदि इन्हें लगाया जाए तो बी, सी, डी, ए यहाँ पर लग जाएंगे। और बीच में जो है महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, यानी कि जिस समय मानव पत्थरों का प्रयोग कर रहा था उस समय की शुरुआत। और उसके बाद में जो है इनाम गांव, कृषकों के निवास, उसके बाद जो है चरख, ठीक है, चरवाहे, और उसके बाद वेतों की रचना। इस तरीके से क्रम यहाँ पर लग जाएगा। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। और हाल के काल से यदि शुरुआत करते हैं तो थर्ड जो है आंसर यहाँ पर निकल कर आता है। आप इन्हें देख लीजिएगा। कथन दिया गया है यहाँ पर, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी और कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो इस तरीके से आपका 4 यहाँ पर सही है। और 4 में दिया गया है कि ए एवं बी दोनों सही हैं, किंतु ए सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे। तो सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा जो है थर्ड। ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने को पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर जो है ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, अकबर, जहांगीर और शाहजहां सुलह कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बताया। बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ है। और बी यहाँ पर कह रहा है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर को ये समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधनता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो ये जो है आपका 4 सही है। यहाँ पर दोनों सही हैं, लेकिन इस स्पष्टीकरण जो है वो नहीं है। दिल्ली के सुल्तानों के काल में श्रेणीबद्ध समाज, देखिए यहाँ पर 52वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने पेपर में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है देखने में प्रॉब्लम आई थी। 4 इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। यहाँ पर 53 में दिया गया है कि बहादुर शाह जफर ने मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक होने का आह्वान किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए सही है, लेकिन बी जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर है 54, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर दिए गए हैं 4 विकल्प। और पंडित रामाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। प्राचीन ग्रंथ ज्ञान से सुधारक को नए कानूनों में मदद मिली। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। और प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो सही आंसर जो है यहाँ पर जो गलत दिया गया है वो 4 है। प्रार्थना समाज ने जो है सभी धर्मों पर जो है विचार विमर्श किया था। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था?
तो सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का हिस्सा था तेलंगाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है संचार लोकतंत्र में संचार के माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। सही आंसर होगा 4 A B C, तीनों ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर 4 और 4 दिया गया है कि गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना। ठीक है, ये रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58, और 58 में है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल ठीक है, और इसी द्वीपीय महाद्वीप में भी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर 2 ऑस्ट्रेलिया। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, तो यहाँ सही होगा 1 ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी होती तो, ठीक है, झुकी नहीं होती तो सही आंसर यहाँ पर 2 होगा A और D, यानी प्रदीप्ति वृत्त देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। और D यहाँ पर सही होगा कि किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन नहीं होता। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनी जाती है। तो सही आंसर होगा 5 वर्षों के लिए ग्राम पंचायत चुनी जाती है। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है। तो सही आंसर होता है स्टेशन हाउस अफसर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधनों में निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया। सेकंड आंसर होगा महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर 3rd न्यायपालिका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही सबसे लास्ट में संविधान की व्याख्या करता है। यदि किसी अधिनियम पर विवाद हो जाता है तो वो न्यायपालिका द्वारा सुलझाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तो सही आंसर होगा 3rd आदिवासी और दलित, SC ST एक्ट। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है। सही आंसर होगा संघवाद, जहाँ पर जो है 2 सरकारें कार्य करती हैं, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार। धर्मनिरपेक्ष एक अलग चीज़ है, उदारवादी भी एक अलग चीज़ है, और गणतंत्र जहाँ का शासक जो है जनता द्वारा चुना जाता है उसे बोला जाता है गणतंत्र। तो ये भी एक अलग चीज़ है, तो लेकिन संघवाद यहाँ पर सही आंसर होगा। 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। तो सही आंसर यहाँ पर जो है वो A और B दोनों होंगे, क्योंकि सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना और न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना दोनों ही जो है आपकी सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। सही आंसर जो यहाँ होगा वो होगा 3rd, और 3rd में दिया गया है कि उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से किस प्रकार श्रेष्ठ है, इसके बारे में जो है डिस्कशन आपके जो शिक्षक द्वारा होना चाहिए। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। सही आंसर होना चाहिए 3rd, और 3rd में दिया गया है कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। और 70 क्वेश्चन है यहाँ पर, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर आंसर आपका 2nd होगा, A B D सही हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इससे आगे का नेक्स्ट भाग जो है आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पर भी जो है वीडियो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।